हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नो कांटेक्ट, क्या चल रहा है उनकी दुनिया में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 5-5 कार्ड लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। तो ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के लिए। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। पाल नंबर 1, जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं नो कांटेक्ट में उनकी दुनिया में क्या चल रहा है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बातें तो ढेर सारी है जो वो करना चाहते हैं, लेकिन उन बातों का रुख जो है वो आपकी तरफ होना चाहिए। यानी कि वो आपसे बात करना तो चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस पर्सन ने जो डायरेक्शन है वो अपोजिट लिया है। यानी कि शायद वो बात करने के लिए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब उन बातों के साथ वो किसी बात को लेके वापसी कर रहे हैं। यानी कि अपने तक ही वो बातें रख रहे हैं। ढेर सारी बातें हैं जो करनी भी है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। हो सकता है कुछ सिचुएशन से डील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशन भी है, तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो आपके लिए काफ़ी सारा पैशन होल्ड करके रखते हैं। उन्हें आप ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुल लगती है। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी कैट है, वो स्लीपिंग मोड में है, वैसे ही शायद आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि उनके सपने में भी वो आपसे शायद काफ़ी ज़्यादा बातें करते रहते हैं, लेकिन इन रियल वो आप तक नहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें हैं जो उन्हें आप तक पहुंचने के लिए रोक रही है। वो क्या है ये तो हम आगे की रीडिंग में देखेंगे ही। एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो आपको विश तो समझते ही है, लेकिन साथ ही साथ एस ये अच्छा कार्ड ही होता है, लेकिन पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं पैसों को, फैमिली को, जॉब को। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनसे शायद ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डील कर रहे हैं। हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मे बी किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो आपको अपनी बात नहीं बता रहे हैं, या फिर हो सकता है करियर से रिलेटेड काफ़ी कुछ हो रहा है, या पैसों की भी थोड़ी सी कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन एस का कार्ड अच्छा माना जाता है। इसका ये साइन ज़रूर है कि उनकी जो भी विश है
मतलब अगर घर के हालात अच्छे हो, ये अगर विश है तो वो अच्छे होने के चांसेस है। पैसे अगर अच्छे मिले, ये विश है तो वो होने के चांसेस है। जॉब स्ट्रेस कम हो, ये होने की अगर विश है तो वो, यानी कि कोई भी विश है वो ऑलमोस्ट पूरी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और कहीं ना कहीं अगर आपसे जुड़ी भी उनकी कोई विश है तो वो भी पूरी होने के चांसेस है। 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, ये भी विश कार्ड ही होता है। तो जैसे ये पर्सन अपनी गालों में ही मुस्कुरा रहा है। अब जैसे नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कहते हैं कि रियल स्माइल वही होती है जिसमें हम किसी के दांत देख पाते हैं। तो ऐसे ही ये पर्सन ऑलमोस्ट मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट मुस्कुरा ही रहे हैं, लेकिन रियल खुशी थोड़ी सी मिसिंग है, क्योंकि शायद ये 10th जो कप है वो उनकी लाइफ में नहीं है, जो कंप्लीशन का कार्ड होता है। और वो कप शायद आपसे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये भी विश कार्ड ही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इमोशंस है, काफ़ी ज़्यादा प्यार भी है और ढेर सारी विशेष के साथ ये इंसान सोचते भी रहते हैं। यानी कि सब लोग, जैसे हम इन जनरल हर कोई अपनी विश के बारे में सोचता रहता है और हम चाहते भी हैं कि एक के बाद एक हमारी अगर एक विश पूरी हो गई तो हम नेक्स्ट विश की कंप्लीट होने के बारे में सोचते हैं। वैसे ही शायद ये पर्सन की ऑलमोस्ट सभी विशेष पूरी हो गई है, बस एक पूरी होनी बाकी है। क्या पता वो विश आपसे जुड़ी है, उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो पहले ही कार्ड में हमने देखा कि ये पर्सन बात तो करना चाहते हैं क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, लेकिन किसी वजह से वो बात नहीं कर पा रहे हैं। और ये कार्ड वही बता रहा है कि वो स्टक है, बंधे हुए फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके आँखों पे पट्टी बंधी है। कुछ बातें वो साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा डर लग रहा है कि अगर वो बात आपसे कुछ करेंगे भी तो भी इन बातों का रिज़ल्ट निगेटिविटी में ही चेंज हो जाएगा। अगर इन आँखों पे से पट्टी हट जाएगी तो ये देख पाएंगे कि यहाँ उनके आजू बाजू में सिर्फ सॉर्ड्स खड़ी है, लेकिन कोई भी उन पे अटैक करने के लिए आ नहीं रहा है। ये सिर्फ उनके इर्द गिर्द है, जिनका उन्हें टच भी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ इनके माइंड की स्टेट की कंडीशन है कि उनको लगता है कि ये सॉर्ड्स मुझे तकलीफ़ देने वाली है। वैसे ही कुछ सोच है जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि वो अगर आपसे कुछ बातें कहेंगे तो वो बातें पेनफुल एंडिंग में ही बदल जाएंगी। शायद इस वजह से वो आपसे नो कांटेक्ट में है। अनबन, अभी हमने डिस्कस किया और ये कार्ड वही बता रहा है कि उन्हें काफ़ी हद तक लग रहा है कि उन्होंने कुछ बातें अगर आपसे करनी भी चाही तो भी आप दोनों में एक अनबन हो सकती है, और जो वो होना नहीं चाहते, इसलिए वो नो कांटेक्ट में है। सफ़र, ज़िंदगी का जो सफ़र है जिसमें हर एक दिन हम सब आगे बढ़ते ही रहते हैं, तो उसी सफ़र को लेके भी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी कि हम फैमिली वालों के भी साथ होते हैं, लेकिन इंडिविजुअली हमारा खुद का एक सफ़र तो शुरू होता ही है। हमारी सांसें कब तक चलने वाली है ये हमें पता नहीं होता, ना ही हमारे दिल की धड़कनों पे हमारा कोई बस चलता है, लेकिन हम हर एक रोज़ जो ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, यानी कि एवरी मॉर्निंग जब हम देखते हैं कि आज नया दिन है हमारी ज़िंदगी का, तो आगे के सफ़र के बारे में थोड़ा सा तो हर कोई सोचता ही है। और आपके पर्सन शायद ऐसे ही किसी सफ़र के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और उसी सोच की वजह से शायद थोड़े से उन्हें स्टकनेस भी फील हो रहा है। मे बी कुछ बातें हैं, जैसे कि हमने पेंटिकल्स का देखा, कुछ फैमिली रिलेटेड हो सकता है या करियर का, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से वो होल्डिंग पे है, बहाना। तो आप अगर उन्हें पूछेंगे भी कि इतने दिनों से आपने कांटेक्ट क्यों नहीं किया, तो भी ये पर्सन कुछ ना कुछ बहाना देने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। ये पर्सन अपनी एनर्जी में अपनी प्रॉब्लम्स के साथ काफ़ी हद तक डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अगर आपसे वो बात करेंगे भी तो भी उन्हें कोई एक बहाना देना पड़ेगा। सहायता, शायद इस वक्त उन्हें बैकिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ मोरल सपोर्ट चाहिए, यानी कि इंस्पिरेशन भी हमें कई बार ज़रूरी होती है कि कोई हमें
जब हम कभी लो फील करते हैं बहुत नेगेटिव सोच सोच के, या फिर आगे का कुछ समझ में नहीं आता, तो एक दो बातें अगर कोई हमें अच्छे से समझा दे और थोड़ा सा मोटिवेट कर ले तो भी हमें बहुत सहायता मिलती है, बैकिंग काफ़ी मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलती है। तो वैसे ही शायद सहायता की शायद आपके पर्सन को ज़रूरत है, या फिर हो सकता है कि घर की किसी मेंबर की ये सहायता करने में इस वक्त बिज़ी है। हो सकता है घर में कोई बीमार है, उनकी कुछ सेवा कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई पैसों की बात हो सकती है। कोविड की वजह से तो वैसे भी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है, लेकिन ऑलमोस्ट छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हम हेल्थ रिलेटेड डील करते हैं तो भी घर का एक माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है। मे बी ऐसी कोई बात है जिसके लिए ये किसी की हेल्प भी कर रहे होंगे। समस्या तो कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके साथ वो डील कर रहे हैं, और जब तक वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ ये डील कंप्लीट नहीं करते वो आपके सामने कैसे अपनी बात रख सकते हैं, इसलिए शायद वो नो कांटेक्ट में है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन थोड़े से स्टबन हो सकते हैं, यानी कि अगर उन्होंने कोई ज़िद पकड़ ली है तो वो जब तक वो ज़िद पूरी नहीं होती तब तक आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉरस का साइन होता है, जैसे सींग ये बैल का, ये लोग मेहनती भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे एक बैल कड़ी मशक्क़त करता है, धूप हो बारिश हो वो बहुत मेहनती होता है, लेकिन जब उसी बैल को गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल करना किसी के भी बस की बात नहीं होती। तो शायद आपके पर्सन थोड़े से ऐसे स्टबननेस की एनर्जी में है जिसकी वजह से वो अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं काम को, फैमिली को, पैसों को। तो राइट ना उन्होंने शायद कुछ ज़िद पकड़ ली है कि उन्हें ज़िंदगी में ये हासिल करना ही है। मे बी आपको पाने की भी चाहत है, लेकिन हो सकता है पहले वो खुद को सभी एंगल से सिक्योर करना चाहते हैं, यानी कि फैमिली का भी रिस्पॉन्स चाहते हैं, साथ ही साथ पैसों की भी सिक्योरिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं और करियर का भी। इसलिए शायद इतनी मेहनत से इस पेंटिकल को लेके उसी स्टबननेस के साथ, उसी ज़िद के साथ ये फोकस करके मेहनत कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे 2 छोटे बच्चे हैं और वो फूलों को देख के खुश हो रहे हैं, वैसे ही आपके जो पर्सन हैं वो कुछ हैप्पी मेमोरीज़ को याद करके दिल ही दिल में खुशी तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये उनका डे ड्रीमिंग चल रहा है। मतलब उन्हें पता है कि आप तक रीच आउट होने में थोड़ा सा उन्हें वक्त है, क्योंकि वो इस काम में बिजी है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स के बाद सीधा 7 ऑफ कप्स आया है, मतलब ये नेक्स्ट लेवल तक जाना तो चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स काफ़ी सारे ऑप्शंस है उनके सामने, आप देख सकते हैं इतने सारे हैं। तो उसमें से एक विश आपसे रिलेटेड भी है, लेकिन वो शायद बाकी के कप्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, यानी कि ये भी पूरा करना है, ये भी ऐसे एक एक जो है वो सब। जैसे हमारे सामने एक बड़ी लिस्ट होती है वर्क से रिलेटेड, और हम जल्दी से जल्दी काम निपटाने के लिए टिक करते रहते कि ये हो गया, अब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे लास्ट में करेंगे। तो ऐसे ही शायद आपके पर्सन बाकी के जो उनके सामने कुछ हालात है उनसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कप्स रिप्रेजेंट करते इमोशंस को। तो ये पर्सन इमोशनली आपके बारे में सोचता बहुत है, जैसे यहाँ पे भी ये पर्सन सोच रहा है, वैसे ही आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में भी है तो भी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल। तो यहाँ पे ये मेल फीमेल दोनों ही नेकेड हैं, लेकिन वो डेविल जो है वो उन्हें डरा रहा है। वैसे ही शायद आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने के लिए पैशन तो फील होती है, लेकिन कोई डर है उनके मन में जो उन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि आपके साथ उनका एक कनेक्शन है, ये वो फील करते हैं, क्योंकि आपके साथ ऐसी एक चेन में वो बंधे हुए खुद को महसूस करते हैं। यानी कि उन्हें पता है कि इस चेन को अगर वो खींचेंगे तो तकलीफ़ आपको भी होगी, लेकिन
किसी खौफ की वजह से वो खुद डरे हुए हैं। कुछ बातें होती है ज़िंदगी में, कभी कभी हमारा दिल भी हमें काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है, और दिल के कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से हम थोड़े से सहम जाते हैं, यानी कि काफ़ी हद तक, हद से ज़्यादा ही सोचने लगते हैं। तो ऐसी ही शायद एनर्जी में आपके पर्सन है। द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड होता है, कर्क राशि हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। तो यहाँ पे भी दो है, एक मन उनका आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, दूसरा मन उनको रोकता है, लेकिन इन रियल उन्हें पता है कि ये दोनों मन का जो जवाब है ये उनका दिल ही है। मतलब आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, ये जो कोई भी कह रहा है, डील तो इन्हें ही करना है। तो इसलिए ये सोच पे डूबे हैं कि कौन सी बात सही होगी, बढ़ना सही होगा या रुकना सही होगा। चोरी होना, ज़रूरी नहीं है कि इन रियल कहीं पे कुछ चोरी हो जाए, लेकिन हो सकता है छोटी मोटी कोई चीज़ हमसे गुम हो जाए, ऐसा कोई डर इन्हें मन में सता रहा है, या ऑलरेडी कुछ गुम हो गया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ पैसे हो सकते हैं, फ़ोन भी हो सकता है, या फिर उन्हें लगता है कि उनका जो दिल है वो ऑलरेडी चोरी हो चुका है, यानी कि उन्हें पता है कि आपके पास वो दिल है, लेकिन फिर भी वो उस बात के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उनके पास वो फ़िलहाल दिल नहीं है। इस फीलिंग को भी शायद वो फील कर रहे हैं। भरोसा रखने वाला, कहीं ना कहीं आप पे उन्हें भरोसा है कि अगर वो आपके साथ नो कांटेक्ट में भी है, फिर भी आप भी उनके साथ कहीं ना कहीं एक ऐसा कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं जिसकी वजह से आपको भी उनके साथ एक अटैचमेंट फील होता है। ये भरोसा तो उन्हें आप पे है ही, यानी कि आपके बारे में वो कॉन्फिडेंस रखते हैं। भूतकाल, तो मे भी पास्ट की कुछ बातें हैं जिनके साथ ये पर्सन डील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ पास्ट में ब्रेकअप मेकअप कुछ हुआ हो सकता है, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिले हैं जिसकी वजह से वो डर भी उन्हें थोड़ा सता रहा है कि कहीं अब इस बार भी मेरे साथ कुछ गलत ना हो। होशियार, तो वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, जैसे कि चैरियट में हमने देखा, लेकिन अब वो पूरी होशियारी के साथ ही कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि ऐसे नहीं कि दिल में आया और एक्शन ले लिया। तो उन्हें पूरी तरह से सब बातों के बारे में जांच पड़ताल करके, यानी कि खुद के दिल के हालात को भी सही करके, उसके बाद ही वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रेरणा देना, मोटिवेटेड, तो शायद आपको याद करके उन्हें हमेशा यही लगता है कि आप उन्हें बहुत मोटिवेट करती हैं या करते हैं, और इसी इंस्पिरेशन की वजह से शायद वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते तो रहते हैं, लेकिन किसी खौफ की वजह से फ़िलहाल इस स्टकनेस की एनर्जी में है। लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें प्रेरणा देने वाला, मोटिवेटेड करने वाला कौन है, जिसके बारे में वो इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो आपके पर्सन नो कांटेक्ट में भी क्यों ना हो, लेकिन आपके बारे में सोच काफ़ी रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग रोज़ डेली बेसिस पे भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो ऊपरी तौर पे बातें करते रहते हैं, लेकिन दिल से, दिमाग से उस पर्सन के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते, यानी कि उनका कोई भी इमोशनल लेवल पे कनेक्शन ही नहीं रहता। सिर्फ इन जनरल, जैसे हम किसी से भी एक स्ट्रेंजर से जैसे बस स्टॉप पे 2 मिनट बात कर ली, वैसे ही कुछ लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन उनका कोई डीप कनेक्शन नहीं रहता। इसलिए आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है और आपको फिक्र हो रही है कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, मतलब कुछ और तो नहीं, तो वैसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने उनके दिल के खौफ है, उनके साथ डील कर रहे हैं। और हर कोई ऐसा करता ही रहता है, मतलब ज़िंदगी में हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से उलझने, समस्याओं को सुलझाने की कोशिश अपने लेवल पे करता रहता है, जिसमें कितना वक्त लगने वाला है ये हमें खुद पता नहीं होता। और ऐसे कई बार समस्याओं के साथ डील करते वक्त हम हमारे
अपनों को थोड़ा साइड में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो कोई तकलीफ़ महसूस करे। शायद इसी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ नो कांटेक्ट की ऑप्शन चूज़ किया है, और मे बी इसलिए वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।